सरकार के जो कार्यकाल है 2.5 साल होने वाला है, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? क्या सरकार जनहित के मुद्दों पे खरी उतर पाई है? में जो प्रावधान आम लोगों के लिए की गई है, पूंजीपतियों के लिए नहीं की गई है। शायद इसलिए बीजेपी वालों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कि अब देख रहे होंगे कि लगातार जो है भाषा विवाद जो है उग्र होते जा रहा है, उसमें स्थानीयता भी शामिल है। हम जानना ये चाहते हैं कि कांग्रेस की इस पर क्या स्टैंड है, और व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस पर क्या? हमेशा से बहुत ख़राब रहा है और लोग हमेशा शिकायत करते रहे हैं। मैंने वादा किया था वहाँ के लोगों को कि मैं जब तक रोड नहीं पास होगा तब तक मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बजट में आपकी क्या उम्मीदें हैं? इस बजट सत्र में क्या कुछ आप क्षेत्रीय मुद्दे की अगर बात करें तो? क्षेत्र में भी बहुत सारा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी लाभकारी योजना है उसको धरातल तक हम उतारेंगे तो आम जनों को फ़ायदा होगा। और हम ये हमेशा से ही इंश्योर करते आ रहे हैं ताकि मेरे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं जो लाभुक हैं उन तक योजनाएं जो नहीं पहुंच पाती उस पर हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। और बजट में जो प्रावधान आम लोगों के लिए की गई, पूंजीपतियों के लिए नहीं की गई है। शायद इसलिए बीजेपी वालों को ज़्यादा तकलीफ हो रहा होगा। और कई चीज़ हैं जो आपको मतलब अलग से भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐलान हैं, घोषणाएं हैं जो अभी होने वाली हैं, जिस पे अभी समिति का निर्णय आना है। तो हमारे ये बजट सेशन के अंदर ही आपको बहुत सारा चीज़ सिस्टम पे बहुत सारा सुधार देखने को मिलेगा। और ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है और ये सबके सोच विचार से सबको देखते हुए, आम जनों को देखते हुए लिया गया है। हम अगर बात करेंगे जन समस्याओं का, आपके क्षेत्र के मुद्दे की बात करेंगे तो आप किस स्तर पे, आप अपने लेवल से किस प्रकार जो है जन समस्याओं को सदन तक पहुंचा रही हैं? और अगर 2 साल की बात करें तो 2 साल में अभी तक वो कहां तक ज़मीन पर उतर पाया है? देखिए, मैं अपने क्षेत्र के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि मेरा क्षेत्र विस्थापित क्षेत्र है। सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन का है। मैं जैसे ही जीती, मैं 3 महीने तक मैंने आंदोलन किया, कंपनी को तब तक बंद रखा जब तक कि वहाँ पे लोगों का मुआवजा नहीं मिल जाए, लोगों का की नौकरी पे सब बात नहीं हो। लेकिन किसी तरह से कंपनी हमेशा अड़ियल रह। आपको पता है कि हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है उस मुद्दे पे। 5 लाख मुआवजा बढ़ाए, उसके बाद फिर हमने रैयतों की ज़मीन वापस लौटाने के लिए, जो आप जानते हैं कि झारखंड में एक ऐतिहासिक काम हुआ है, वो रैयतों का ज़मीन हमने लौटाया है, कुछ रैयतों का। अभी और भी प्रक्रिया में है, उसको भी करवाना है। रोड हमने बहुत बड़ा एक सड़क लाया है और बहुत मुश्किल से लाया है, इसलिए वो भी मैं बताना चाहूँगी आपको। मतकम्मा से चिकोर लादी होते हुए पूरा गेट वहाँ तक, रांची तक निकालेगा। तो इससे लोकल लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आसपास के लोग जल्दी रांची पहुँच पाएंगे। और रोड हमेशा से बहुत ख़राब रहा है और लोग हमेशा शिकायत करते रहे हैं। मैंने वादा किया था वहाँ के लोगों को कि मैं जब तक रोड नहीं पास होगा तब तक मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगी। और भी चुनौतियाँ हैं, ओवरब्रिज बनवाना है जिसके लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कई ऐसे रोड हमने लाए हैं और कई ऐसे पुल लाए हैं। और हमने, आप जानते हैं कि लगातार हम क्षेत्र में कोविड में बने रहे। अपने तरफ से हमने कोविड हॉस्पिटल एक निर्माण किया था, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल में ही, ताकि वहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। और अगर मैं बताऊँ ऐसे तो बहुत बहुत कुछ किया है क्षेत्र में, लेकिन वो ऐसे चीज़ें हैं कि मतलब हम 1 2 3 ऐसे करके नहीं बता सकते। जैसे हर मोहल्ले में, हर गांव में, पंचायत में कहीं कुछ ज़रूरत पड़ी है तो विधायक फंड से या किसी फंड से या डीएमएफटी फंड से बहुत सारे योजना को हमने अपने क्षेत्र में पास कराए हैं। एक डिग्री कॉलेज को लाए हैं, उसके लिए जगह अभी चयन कर रही हूँ। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ स्कूल को उसको मान्यता प्राप्त हो, 2 3 स्कूल को। तो शिक्षा पे भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। रोज़गार के लिए हम लोग लगातार जो ट्रेनिंग सिविल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। महिलाओं से मिलने जा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं, लोगों को जुड़ने बोल रहे हैं। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो हर जगह हम वहाँ पे भाग लेते हैं। और भी कई अपने स्तर से कुछ छोटा चीज़ करते रहते हैं और हमेशा क्षेत्र पे बने हुए हैं। जहाँ भी बुलाया जाता है तो वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। क्षेत्र में कहीं भी हम एक दिन भी एब्सेंट नहीं कर रहे हैं।
और क्षेत्र के मुद्दों को हमेशा विधानसभा में उठाते हैं। हमने एक काम किया है दिव्यांग लोगों के लिए। वैकेंसीज़ नहीं निकलती थी विशेष शिक्षकों की बहुत साल से, तो हमारे विधानसभा में क्वेश्चन डालने के बाद लगभग 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ अभी निकलने का प्रावधान किया गया है। तो दिव्यांग के जो विशेष शिक्षक हैं वो लोग प्रेस क्लब में हमें धन्यवाद देने के लिए भी बुलाए थे। फिर जो गांव में गेहूं नहीं पहुंचता था, आज गांव में हर जगह गेहूं पहुंच रहा है। हमने ये मामला को विधानसभा में लाया था। तो सिर्फ कि गांव में चावल मिलता है, शहर में गेहूं चावल दोनों मिलता है, तो फिर उसके बाद फिर आज गांव में भी गेहूं चावल दोनों मिल रहा है। तो ये मुझे अच्छा लगता है, काम होता है तो अगर हम प्रयास करते हैं उसके बाद कुछ हो जाता है। अभी हम कई स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं। अभी होम गार्ड को के लिए हमने लड़के उनको उनका हक दिलवाए है। अभी ग्रीन सिग्नल मिल गया है, अब कुछ दिन के बाद नियुक्ति हो जाएगा। और भी लोगों के रोज़गार के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है रोज़गार की, डेवलपमेंट की। उसके लिए लगे हुए हैं कि 4 गुनी गति से हम आगे बढ़े, क्योंकि कोविड ने बहुत समय हम लोगों का खा लिया है। हालांकि उस समय भी हम लोग रात दिन मेहनत करें, लगातार हर किसी से बने रहे, जो भी नीडी थे, जितना हो सकता था सब करें हमने। अच्छा, आपने विस्थापन गठन की बात की, तो आप मंडे को यानी कि सत्र के दूसरे दिन जो है आप खुद 2 तख्तियां लेकर के मुख्य द्वार के पास बैठी हुई थी। अच्छा, सवाल ये है कि गैप कहाँ आ रहा है? मतलब सरकार से वार्ता नहीं हो पा रही है, या फिर क्या मसला है कि आपको, जबकि सरकार आपकी है और आपको फिर तख्ती लेकर के बैठना पड़ रहा है? मतलब क्या वजह है? देखिए, हमें अपनी सरकार से भरोसा है, क्योंकि 21 साल में हमने कभी नहीं सुना कोई और सरकार को इस तरह का आश्वासन देते हुए। हमारे सवाल जब भी विधानसभा में विस्थापन से जुड़े हुए हुए हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उठ के ये बोले हैं, उनका ये सोच है कि विस्थापन आयोग का गठन जल्द होगा। ये हमने उनसे जब सवाल किया था तो उन्होंने बोला था कि विस्थापन आयोग का गठन होगा। और उसके बाद कई बार हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी हो, क्योंकि हर दिन हर रात लोग विस्थापित हो रहे हैं। और झारखंड एक ऐसा राज्य है जिससे मिनरल रिसोर्सेज पूरे देश में जाते हैं। पूरा देश में विकास हम लोग के वजह से होता है, झारखंड की वजह से होता है। लेकिन यहाँ के विस्थापित लोगों का उस तरह से ध्यान नहीं रखा जाता है जिस तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए था झारखंड का, और इसमें ज़रूर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं। हमारे CLP लीडर भी लगातार इसका चिंता करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलना बंद कर देंगे। हम तो तब तक बोलते रहेंगे जब तक कि हम सॉल्व नहीं हो जाए। OBC के लिए भी हमने बहुत OBC के प्रोग्राम्स किए हैं और लोगों को एकत्रित करने का काम किया है। हमारा ये सोच है कि हम हर धर्म या हर जाति के लोगों के हक के साथ खड़े रहते हैं। ये कोई एक विशेष जाति की बात नहीं है, विशेष समुदाय की बात नहीं है। ये बात है हर जाति हर धर्म की बात है। ये हमारे संविधान की रक्षा की बात है। और संविधान के संस्कृति ये कहती है कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। और पूरे देश में आप देखिए, हर राज्य में 27% कम से कम आरक्षण मिल रहा है। हमारा झारखंड एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे 14% आरक्षण मिल रहा है। और यहाँ पे इस चीज़ को हर जगह जाके हम हर किसी का समर्थन लेते हैं, सिर्फ OBC का समर्थन नहीं। हर कोई, मतलब चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हर किसी को मैं बुलाती हूँ कि आप आइए। हम लोग आदिवासियों के साथ खड़े रहते हैं, हम लोग दलित के साथ खड़े रहते हैं, हम लोग ब्राह्मण के साथ खड़े रहते हैं। तो हम लोग OBC के साथ भी खड़े रहना चाहिए सबको एक साथ। तो ये OBC एक बड़ा समाज है, बहुत बड़ा जनसंख्या है झारखंड के अंदर। तो उसमें आरक्षण नहीं मिलने से इतने सारे वैकेंसीज जो निकल रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, इतने कम आरक्षण मिल रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा अन्याय OBC समुदाय के साथ हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे मैम। अभी अब देख रहे होंगे कि लगातार जो है भाषा विवाद जो है उग्र होते जा रहा है, उसमें स्थानीयता भी शामिल है। हम जानना ये चाहते हैं कि कांग्रेस की इस पर क्या स्टैंड है, और व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस पर क्या जवाब देंगे? आप स्थानीयता को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, स्थानीयता तो हर जगह मुद्दा है और स्थानीयता ज़रूरी भी है, लेकिन हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। अगर आप हिंदी नहीं बोलेंगे तो आप झारखंड के बाहर कहीं भी आप नहीं एलिजिबल होंगे। झारखंड के बाहर आप कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। हिंदी
भाषा को हम दरकिनार नहीं कर सकते। इसलिए और हमारी सभी कमेटी बैठी हुई है, जो भी हमारा झारखंड वासी है, झारखंड में आज रह रहे हैं, आज बसे हुए हैं या जो भी हैं, सबका भावना को देखते हुए, यहाँ लोकल लोगों का भावना देखते हुए एक सब सर्वदलीय कमेटी, मतलब सर्वदलीय नहीं लेकिन कमेटी बनाई गई है सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर। उस पर बहुत जल्द पार्टी अपना सबके हित में एक निर्णय लेगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल, सरकार के जो कार्यकाल है 2.5 साल होने वाला है, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? क्या सरकार जनहित के मुद्दों पे खरी उतर पाई है? कैसे देखते हैं इस चीज़ एक बात बताती हूँ, ये आम जनों की भावनाओं से जुड़ी हुई सरकार है। कभी भी इस सरकार में आप देखिएगा लोगों को डर नहीं है, लोग कभी भी आंदोलन करने के लिए बैठते हैं अपने हक और अधिकार के लिए। आप देखेंगे कि इतने साल में कभी भी इतने आंदोलन नहीं हुए जितने इस सरकार में हुए। इस सरकार से उम्मीद है लोग अपने अधिकार का यूज़ कर रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ताकि क्योंकि वो जानते हैं कि ये करने से उनका मांग पूरा होगा। इससे पहले आंदोलन करने का अनुमति भी नहीं रहता था, लाठी और गोली के दम पे हर आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाता था।